प्रेज लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू सो मच। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना और अपने लोगों तक ज़रूर शेयर करना ताकि वो एक सच्ची इंसानियत और एक सच्चे धर्म को समझ सके। सच्चा धर्म किसे कहते हैं? एक इंसानियत है। सबसे अच्छा, सबसे उत्तम, सर्वोत्तम और सच्चा धर्म इंसानियत। क्योंकि प्रभु पवित्र शास्त्र में साफ कहता है, जिस मनुष्य को अगर हम देखते हैं, यदि हम उससे प्रेम नहीं करें तो जिस प्रभु को भी हमने देखा ही नहीं तो उससे कैसे प्रेम कर सकेंगे। प्रभु कहता है, शत्रु से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप देते तुम उनको आशीष दो, माफ करो, क्षमा करो, दया करो। और प्रभु का वचन ये भी हमें समझाता है कि जो हम खाते हैं वो हमें अशुद्ध नहीं करता, वरन जो हमारे मुंह से बाहर आता है वो एक इंसान को अशुद्ध करता है। मान लो मैंने दुनिया भर का खाना खा लिया, लेकिन मैं गाली गलौज कर रहा था, व्यभिचार कर रहा था, मारपीट कर रहा था, दिल दुखा रहा था, परिवार को तोड़ फोड़ कर रहा था, नशा करके गाली गलौज कर रहा था, लेकिन मैं बोल रहा हूँ नहीं मैं चिकन नहीं खाना आज के दिन, भाई मेरे को चिकन नहीं खाना, ये वो दुनिया भर की बुराइयाँ। तो प्रभु को, जिसने आप पर मुझे बनाया, इसको क्या अच्छा लगेगा? क्या एक दूसरे की आंखों में आंसू का कारण बनना अच्छा लगेगा? या भाई तू खुलकर जो भी खाना है तू खा। एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये खाओ वो खाओ, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण है हमारी सीख के लिए। एक सच्ची इंसानियत क्या है? क्षमा करना, दया करना, प्रेम करना, प्रभु के गुणों को प्रकट करना। परफेक्ट हम में से कोई भी नहीं है। ये सब बातें हमारे सीखने सिखाने के लिए हैं। हमें इस पर चलने की कोशिश करनी है। हमें जीवित परमेश्वर का डर रखना है। कोई कहता है रात को झाड़ू नहीं मारते, कोई कहता है बिल्ली रास्ता काट गई, अरे अब वहाँ नहीं जाना। कोई कहता है अरे टोक दिया, मैं जॉब पे जाने वाला था, तूने पीछे से टोक दिया, मेरा काम ना बिगड़े। अरे तूने छींक मार दी, अरे मेरी फ्लाइट थी, अरे अब क्या होगा, फ्लाइट निकल जाएगी, मेरे को रुकना पड़ेगा। सोचने वाली बात है। कुछ हरकतें नॉनसेंस होती थी। और अगर किसी से पूछा जाए ना, ये क्यों कहते हो भाई, क्यों बिल्ली रास्ता, कहाँ से सीखा, कौन सी किताब में लिखा है, इसका क्या पक्का प्रमाण है? लोग कहते हैं ऐसा होता है। होता है, उसका एक ये कारण है। होने का कारण क्या है सबसे बड़ा? कि उनके खुद के शब्द। क्योंकि लिखा है पवित्र शास्त्र में कि जैसा तुम बोलोगे वैसा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी जुबान में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। जो इसे काम में लाना जानता है वही इसका फल भोगेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं, आप सोच कर देखो, ये सारे रीति। कोई कहता है चिमटा मत बजाओ, लड़ाई होती। कोई कहता है चप्पल उल्टी, अब देख घर में लड़ाई होनी थी। कोई कहता है ऐसे हो जाएगा, कोई कहता है वैसे हो जाएगा, परिवार टूट जाता है। कोई कहता है मारपीट होती है, कोई कहता है डर लगता है। सो मेनी थिंग्स, कितने सारे अंधविश्वास। हालांकि प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी अगर कोई लोग ऐसे करे तो ये अंधविश्वास की बात है। कोई कहता है नजर ना लगे, खोपड़े पे काला टीका लगा ले, पैर में काला टीका लगा ले। कोई कहता है काले रंग का धागा बांध ले। एक तरफ यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हो, दूसरी तरफ कह रहे हो तुम काला टीका लगा लो, काला धागा लगा लो, नजर नहीं लगेगी। तो यीशु मसीह का वचन क्या कमजोर है? सोच कर देखो, यीशु मसीह को हमने एक धागे से भी कमजोर कर दिया क्या? नहीं। समझ पा रहे हो आप? प्रभु ने कहा, न दिन को धूप से, न रात को चांदनी से तेरी कुछ भी हानि नहीं हो सकती। मैं तुझे महामारी, महारोगों से बचाऊंगा, मैं तुझे बहेली के जाल से बचाऊंगा, मैं तुझको उस तीर से बचाऊंगा जो दिन को उड़ता है, मैं उस अंधेरी से बचाऊंगा जो दिन दोपहरी में फैलती है, मैं तुझे उस महारोग से, महामारी से बचाऊंगा जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। प्रभु तो साफ कह रहा है, मैं तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लूंगा, कोई भी रोग, कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कौन कह रहा है? ये धागा कह रहा है कोई? ये काला टीका कह रहा है? नहीं, ये सब चीजें मनुष्य की हैं, लेकिन हमें परमेश्वर वायदा दे रहा है कि मैं तुझे बचाऊंगा। सोच कर देखो, कई बार एक मनुष्य इन सब चीजों को परमेश्वर से बढ़कर मानता है। एक उदाहरण छोटा सा, क्या ये सारी चीजें फॉरेन कंट्री में होती हैं? क्या फॉरेन कंट्री में कोई, अब सोच कर देखो उदाहरण छोटा सा, मान लो कोई व्यक्ति है, अब उसके परिवार में किसी को ब्लड की जरूरत थी और हॉस्पिटल का एक ही रास्ता था। अब उस रास्ते से झटपट वो ब्लड की पैकेट लेके जा रहा है जल्दी से कि ब्लड चढ़ जाए, किसी की जान बच जाए। तो उतने में बिल्ली रास्ता काट गई, कुत्ता भी रास्ता काट गया। तो सोच कर देखो, उस समय वो व्यक्ति जाएगा नहीं जाएगा? अगर उस समय जा रहा है तो पुराने समय में क्यों उसने रास्ता काटने के दौरान क्यों अपने रास्ते बदल लिए? इसका मतलब अपनी मन मर्जी हो रही है तो बातों को मानेंगे, मन मर्जी नहीं हो रही तो नहीं मानेंगे। और अगर मान भी रहे हैं तो भी उसका कोई पक्का प्रमाण नहीं है। कोई कहता है पूर्वजों से चली आ रही, कोई कहता है यहाँ से चली आ रही है। अरे इसके क्या प्रमाण है? किसने कहा है? कहाँ लिखा है? कौन सा प्रभु कहता है हमें? प्रभु कहता है, पवित्र शास्त्र में समझाता है कि अंधविश्वास से निकला। हे अल्पविश्वासियों, हे अंधविश्वास करने वालों। मेरे भाई और बहनों, सच कड़वा होता है। मान लो आपका प्लेन की टाइमिंग है 12 बजे की, आपके प्लेन की टाइमिंग है 12 बजे की, और आपको 2 घंटे पहले निकलना है। कितने बजे? 2 घंटे। मान लो चलो आपको 9 बजे निकलना है। अगर आप 9 बजे नहीं निकले ना तो आपका प्लेन लेट हो जाएगा, 100% छूट जाएगा। और लेकिन अचानक से आप घर से तैयार होकर निकलने पड़े, इतने में किसी ने छींक मार दी, काम ना बिगड़ जाए, मत जा, 20-25 मिनट बैठ जा, थोड़ी देर पानी वानी पी ले।
फिर इतने में निकलने के लिए हुए, इतने में देखा तो किसी ने खास दिया या किसी ने बोल अरे सुन इधर, अरे पीछे से टोकते नहीं है यार, मैं किसी काम से जा रहा था, मेरा प्लेन लेट ना हो, तुम मेरे को पीछे से टोक रहे हो। टोकते नहीं है किसी को, अब मेरे को थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा। समझ पा रहे? फिर किसी ने यहाँ से टपाक से चीख, यहाँ से टपाक से चीख, अरे बिल्ली ने रास्ता काट, अरे मैं करूँ तो करूँ क्या, पैसे भी गए, प्लेन। अरे भाई सोच कर देखो, आपकी और हमारी जिंदगी की डेस्टिनी किसी जानवर ने तय नहीं करी है, किसी कुत्ते बिल्ली ने तय नहीं करी है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो अब फिर जिंदगी ऐसी हो जानी थी या वैसी हो जानी थी, कुछ भी नहीं। उस पशु को भी प्रभु ने बनाया है, आपको और मुझे भी प्रभु ने बनाया, उसने आपको और मुझे अपने रूप और स्वरूप समानता में बनाया है। हमारी जिंदगी की करनी, वो सब कुछ, हमारी एक एक सांस, आने वाले समय में हम क्या करेंगे, सब कुछ उसके पास लिखा है। तो ये सब चीजें कुछ भी नहीं होती है, ये सिर्फ एक अंधविश्वास है। मान लो आपका चलते चलते पीछे फोन गिर गया और आपको पता नहीं चला, और आपने बाइक रोकी, किसी ने अरे भाई तेरा फोन, जैसे आप फोन उठाने जा रहे इतने में बिल्ली रास्ता काट गई, उस समय उठाओगे नहीं उठाओगे? इतनी तो समझना। कुछ कई बार नॉनसेंस हरकतें होती हैं। कई बार एक विश्वासी, मान लो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है, अब वो रोज नींबू मिर्ची खरीद रहा है, अब वो सोच रहा है कि भाई नजर ना लगे घर पर, नजर ना लगे मकान पर, उसने जूता लटका दिया, काला सा सड़ा सा जूता लटका दिया एक विश्वासी ने कि भाई मकान को नजर ना लगे। अरे प्रभु का वचन कम है क्या? प्रभु कहते हैं ना, दिन को धूप से न रात को चांदनी से तेरी कोई भी हानि नहीं होगी, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरी सुरक्षा करूंगा। क्या प्रभु की रक्षा सुरक्षा कम है? एक जूता क्या बचा लेगा एक इंसान को? जो गाड़ी पे लटका रखा है जूता, मतलब उल्टी सीधी चीजें कई बार। और अगर हम देखते हैं नींबू मिर्ची लटका रखा है, चलो नींबू मिर्ची हर रोज रोज क्या ले, काम करते हैं प्लास्टिक का ही ले लेते हैं। किस विश्वास से लगाया? क्यों रोज के लिए पैसे नहीं हो पा रहे? अगर हो पा रहे तो फिर ये प्लास्टिक, क्या भूत प्लास्टिक का देखकर नहीं आएगा? क्या भूत क्या पूछ कर आएगा? क्या कोई नजर है, क्या वो पूछ कर आएगी नहीं नहीं प्लास्टिक का लग रहा है या वो वाला लग रहा है? सोच के देखो, कुछ चीजों के तो लॉजिक ही नहीं है। दूसरों को देखा देख कर रहे हैं हम, और कुछ नए आविष्कार निकलते जा रहे हैं, उसको हम देखा देख अपना रहे हैं। कोई इसकी गहराई नहीं जान रहा, कहाँ लिखा है, किसने लिखा, किस लिए लिखा है, उसका हमारे जिंदगी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता था और क्यों पड़ सकता था। अगर उसको ना करें तो कोई और रास्ता है। सोच कर देखो, कोई सोचना समझना चाहता ही नहीं है, इतना किसी के पास टाइम भी नहीं है। वो कर रहा है, चलो हम भी कर लेते हैं। अच्छा ऐसे होता है? अगर मैं कह दूं खाना खाने से पहले 2 बार ताली मारेंगे तो ही खाना पचता है, ये मेरे दादा परदादा कहते थे। सोच कर देखो, ये तो बहुत अजीब बात हो गई। जो जानवर लोग खाना खाते हैं उनका कैसे पच जाता है ना? अब यही सेम चीज है फॉरेन कंट्री में देख लो। फॉरेन कंट्री में आपको कोई भी, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो बिल्ली के रास्ता काटने से रुक जाए या किसी के छींकने खांसने से रुक जाए। ये सारी नॉनसेंस सिचुएशंस होती हैं। एक फॉरेन कंट्री के व्यक्ति को देखोगे ना तो आप समझ पाओगे कि वो ऐसी चीजें नहीं करता है। हालेलुया। और हमें पता है कि क्या सही है क्या नहीं। आपको पता है कि जरूरी क्या है, ब्लड को एक पेशेंट तक पहुंचाना। चाहे भले कुत्ते ने रास्ता काट दिया, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, कुत्ता बिल्ली हमारी मंजिल को तय नहीं करता है। मंजिल को तय करने वाले हमारा प्रभु है, लेकिन हमें वो करना है जो प्रभु एट द टाइम हमसे चाहता है। सामने वाले को आपकी जरूरत है। मान लो कोई ट्रेन आ रही थी और अचानक से कोई व्यक्ति गिरा हुआ था, बिल्ली रास्ता काट गई, कुत्ते ने छींक दिया, किसी ने छींक दिया, किसी ने खांस दिया, और आप 100% बचा सकते हो, लेकिन फिर भी नहीं बचाया। क्या बिल्ली की वजह से मर गया वो इंसान ट्रेन के नीचे, या किसी गाड़ी के आगे आके? सोच कर देखो, हमारी गलती के कारण। और प्रभु अगर पूछे, देख तू उसको बचा सकता था, उसको ट्रेन से एक्सीडेंट से तू उसको उठा सकता था, लेकिन तूने नहीं उठाया। सोच कर देखो, एक मनुष्य की जान बचाना सब आपके लिए सबसे उत्तम है, या किसी बिल्ली, कुत्ते या किसी के छींकना, खांसना, चिमटा बजाना, इन सब चीजों को पालन करना आपके लिए उत्तम है। कोई कहता है रात को झाड़ू नहीं मारते धन चला जाता है। अरे धन आपकी मेहनत से आ रहा है, आपके काम धंधों से आ रहा है, आपके दुख उठाने से आ रहा है, आपके आंसू बहाने से, आपका पसीना बहाने से धन आप कमा के लेकर आ रहे हो। भाई मेहनत करते हो आप, समझ पा रहे हो इस बात को? लेकिन जिंदगी में गलत घटनाएं क्यों घटती थी? एक सवाल ये भी है, गलत घटना इसलिए घटती थी क्योंकि मुंह के शब्द है। अब देख तूने चप्पल उल्टी कर देने, देख रात को तेरे बाप आके तुझे मारेगा। देख तूने चप्पल उल्टी कर देने, तूने चिमटा बजाने, देख तेरे भैया तुझे पिटाई करेगा। भैया सच में पिटाई करता था, क्यों करता था? क्योंकि मुंह के शब्द थे। लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे मुंह के अंदर पावर होती है, हमारे मुंह के शब्दों में पावर होती है। जब भी तो पवित्र शास्त्र में बताता है हमारी जुबान में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, जो इसे काम में लाना जानता है वही इसका फल भोगेगा।
लोगों को लोग कहते हैं काली जुबान नहीं, काली सफेद जुबान कुछ नहीं होती। हर एक जुबान की, हर एक व्यक्ति की जुबान में ताकत होती है, लेकिन जो उसको समझ जाता है वो इसका अच्छा फल भोगता है। जो उसको नहीं समझ पाता वो अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर लेता है, दूसरों की भी जिंदगी बर्बाद कर देता है कि तेरे साथ ऐसा ही होगा, तू वैसे ही रहेगा, ये करेगा वो करेगा। लेकिन इसी जुबान से एक इंसान दूसरे को बढ़ा सकता है। इसी जुबान से पृथ्वी के छोर तक इंसान किसी को सुसाइड तक पहुंचा सकता है, किसी के परिवारों को तोड़ सकता है, फोन पे, कॉल पे, फेस टू फेस सामने। जब भी तो प्रभु कहता है जो तुम खाते हो वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, वरन जो तुम्हारे अंदर से बाहर जाता है, जो तुम्हारे मुंह से बाहर निकलता है, अर्थात बुरी बुरी बातें जो किसी इंसान को तोड़ देती, किसी की आंखों में आंसू ला देती है, वो एक इंसान को अशुद्ध कर देती है। अगर मान लो मैं मोमबत्ती जला रहा हूँ, चर्च जा रहा हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन माँ बाप क्या क्या का पालन नहीं कर रहा, दिल दुखा रहा हूँ, चुगली निंदा कर रहा हूँ, चोरियां कर रहा हूँ, घमंड कर रहा हूँ, या मैं किसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा हूँ, व्यभिचार कर रहा हूँ, अपनी पत्नी के होते हुए दूसरे की पत्नी को ताका झाकी कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छा बन के दिखा रहा हूँ कैंडल दिखा के, और मैं लाखों की चोरी करके मैंने बहुत से अनाथों विधवाओं की मदद कर दी। दुनिया की दृष्टि में बहुत भला बन रहा हूँ, लेकिन प्रभु की दृष्टि में चोर और डाकू था। समझ के देखो, मैं कैंडल जला के मैं अपने आप को दिलासा नहीं दे सकता कि प्रभु मैं तो भला काम कर रहा हूँ। सोच कर देखो इस बात को मेरे भाई मेरी बहन। आप एक गंदे कपड़े के ऊपर साफ कपड़ा ढकने से गंद जो है ना वो साफ नहीं हो जाता, उसको सिर्फ ढांपा गया है तरीके से दिमाग चलाकर, लेकिन गंदा गंदा ही होता है। इसीलिए प्रभु कहता है मेरे पास आओ। आज इंसान के अंदर प्रभु का डर नहीं है, तभी तो खुलकर पाप करता है और अपने आप को एक अच्छा धार्मिक इंसान दिखाकर भगवान की आड़ में या प्रभु यीशु की आड़ में अपने आप को दिखाता है कि भाई मैं तो बहुत भला काम कर रहा हूँ। लेकिन नहीं, प्रभु कहता है तेरे सारे भले अच्छे काम जो तुझे अच्छे लगते हैं वो मेरे सामने मैले चितड़े के समान है। इसलिए एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। इसलिए हमारे अंदर प्रभु का डर होना जरूरी है कि नहीं कोई देख रहा नहीं देख रहा, चाहे सीसीटीवी देख रहा नहीं देख रहा, नहीं चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, किसी की पत्नी बीवी बहन बेटी को ताका झाकी नहीं करनी, किसी को धोखा नहीं देना, किसी का कुछ चुराना नहीं, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना, किसी को सताना नहीं है, किसी से पंगे नहीं लेने हैं, किसी का ठट्टा नहीं करना, किसी का मजाक नहीं उड़ाना, किसी की कमजोरी पे नहीं हंसना, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की बेइज्जती नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी। नहीं, प्रभु तो देख रहा है। जिस नाप से एक इंसान नापता है उसी नाप से उसके लिए नापा जाता है। जैसा इंसान बोता है वैसा वो काटता है, ये वचन हमें बताता है। भले आज नहीं काट रहा, फल एक बार में नहीं आ जाता। इंसान सोचता है अरे कुछ तो फर्क पड़ता है नहीं, झूठ बोल लो, कुछ नहीं, झूठ से तो बिजनेस चल रहा है, अरे सही काम चला चलने दे। लेकिन उसको नहीं पता है झूठ बोल बोल कर उसने अपने सामने कितनी बड़ी दीवार खड़ी कर ली थी, जो उसको बड़ी आशीष बरकतों से एक अच्छे जीवन के पास जाने से रोक रही थी, जो उसको एक अच्छी जिंदगी पाने से रोक रही थी। फिर वो सोचता है हाथ पैर मारता है, ना प्यार मिला, ना शांति मिली, ना चैन, ना विश्राम, ना आराम, लेकिन धन बहुत है, लेकिन उसको प्यार नहीं खरीद सकता एक इंसान, अपनों को नहीं खरीद सकता एक इंसान। हालेलुया। तो प्लीज प्रभु हमें सिखाता है एक दूसरे से प्रेम करो। दूसरों के दुखों में जो दुखी होना जानता है, जो अनाथ और विधवाओं की सुधि लेता है, जो अपने दूसरों को अपनी रोटी में से खिलाता है, जो दूसरों के आंसू को पोंछता है, ये सच्चा धर्म है, सच्ची धार्मिकता, एक सच्ची इंसानियत। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने किसी की जात पूछकर किसी को चंगा नहीं किया। डॉक्टर किसी की जात को पूछकर इलाज नहीं करते। समझ पा रहे हो? अगर जात पूछकर इलाज करने लग गए तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो क्रिश्चियन डॉक्टर हैं। तो सोचो कितने लोग खत्म हो सकते थे अगर क्रिश्चियन जो डॉक्टर्स हैं, अगर जात पूछकर स्कूल में डाला जाए। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन स्कूल हैं, क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स हैं। अगर जात पात को पूछ कर ही करते ना तो मेरे भाई और बहनों, फिर कोई दूसरी जाति को तो बहुत ना के बराबर ही दिखाई देता। सोच कर देखो। लेकिन फिर भी उनको पता है हमारी आबादी ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो प्रभु ने सिखाया वो करना है। अपने से ज्यादा, अपने समान दूसरों से प्रेम करना है। मदर टेरेसा को स्मरण करना। गॉड ब्लेस यू सो मच। कुछ सच्ची बातें जो कड़वी लगी होंगी, लेकिन सच को बदला नहीं जा सकता। भलाई इसी में कि हम बदलना चाहें और प्रभु से बोले, प्रभु हाँ ये सब गलती मैंने की, मुझे बदल दे, मुझे करेक्ट कर, फॉरगिव मी, आई वांट टू चेंज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु सभी को बहुत आशीष करे। एक बार बैठकर सोच कर देखना, अब तक जो हमने किया क्या वो प्रभु को ग्रहण योग्य है? हम दूसरे को भला भला काम करके दिखा रहे, लेकिन अपनों से नहीं बात कर रहे, पूछ नहीं रहे, अपने फैमिली वालों का दिल का हाल नहीं जान रहे, उनके दुखों का हम कुछ हल नहीं निकाल रहे। हम दिल और दुखाए जा रहे हैं और हम सोच रहे हैं टीका लगा के, हाथों में कैंडल पकड़ के कि यीशु मसीह तू मेरा प्रभु है, तू मेरे को बहुत, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ये तो सोच कर देखो कि सच में प्रभु आपको अपना बेटा कहता है
कि हाँ तू मेरा प्यारा बेटा, हम तो उसको मेरा प्रभु प्यारा परमेश्वर पिता तो कहते हैं। क्या वो हमसे वो प्यार करता है? प्यार वो सबसे करता है, उसके प्यार का हम गलत फायदा ना उठाएं। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे।